देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना, सबसे पहले तो क्या करेंगे मैंने बताया था सवाल का क्या करने का तरीका। कोई हर सवाल पर 6 पॉइंट की क्या खास बात होगी, प्रत्येक सवाल में एक फलन दिया होगा, नहीं दे रखा तो फलन बनाना पड़ेगा, उस फलन का फिर तुरंत अवकलन करना, अवकलन करने के बाद क्या करना, वहां तक एक्स का मान निकालना, फिर उसका दोबारा अवकलन रखना, फिर एक्स के मान को भर कर देखने। पहला तरीका इसका एफ एक्स है, इसका अवकलन करेंगे, ये लिखा हुआ साइन 2x, साइन 2x एफ डैश कितना x बराबर में साइन 2x का कोस 2x, साइन 2x से बैठा कोस 2x, यहाँ बैठा कितना 2, तो बैठा का एफ डैश x बराबर में 2 कोस x, ये बैठा का हमारे पास। अब पुट कर देंगे हमारे पास 0, पुट कर देंगे एफ डैश x बराबर कितना 0, कल उस दिन ही बताई थी बात यह। अब बताओ एफ डैश x 0 पुट करेंगे तो कितना बैठा का बताओ 2, सही जा रहा है यहाँ से कोस 2x है यहाँ से यार। उसके बाद 2 कोस 2x बराबर, तो यहाँ बैठा 2 जीरो में पहुंच जाएगा, अब 0 में पहुंच जाएगा तो यहाँ बैठा कोस 2x बराबर क्या बैठा 0। अब बताओ 0 और कोस 2x, तो यहाँ तो x का मान निकालना बड़ा भारी पड़ जाएगा, तो इसके लिए एक समीकरण हो हमारे पास कोस 2x बराबर कोस, ये बैठा हमारे पास समीकरण हो 2n प्लस के 1 इंटू पाई बटे 2, 2n प्लस के 1 इंटू पाई बटे 2, ये समीकरण हमारे पास। ये समीकरण कक्षा 11 में कैसा क्या सूत्र देख लो, कक्षा 11 क्या सूत्र हो, अगर ऐसे हो ना कोस x बराबर 0 लिखा हुआ हो, ये सूत्र हमारे पास कोस x बराबर 0 लिखा हुआ ना, तो x का मान निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करो 2n प्लस के 1 इंटू पाई बाई 2, इसका प्रयोग करो। कोस x बराबर 0 तो x बराबर ऐसे लिख सकते हम, यही करा हमने यहाँ। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ से, कोस तो क्या कट जाएगा कोस, तो जो हमारे पास 2x बराबर आ जाएगा 2n प्लस के 1 इंटू पाई बाई कितना बैठेगा 2, 2 उसके बटे में पहुंच जाएगा, x बराबर बैठेगा 2n प्लस के 1 ब्रैकेट पाई बटे 4, x का मान निकल गया। अब x का मान इसमें पुट करके देखेंगे, n का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और पुट करके देखेंगे कितना कितना बैठेगा x का मान। तो बताओ x बराबर यहाँ n का मान अपनी पुट करेंगे, पुट n बराबर 0 पुट करो, x बराबर तो क्या कितना बैठेगा, ये बैठेगा 2 0 पाई बटे 4 बैठेगा, पाई बटे 4 तो बैठेगा, n का मान में 0 पुट कर दिया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 बैठेगा, 1 का मान पाई बटे 4 बैठेगा। अब n का मान पुट करो 1, 1 पुट करो कितना बैठेगा, x बराबर बैठेगा हमारे पास 2 3 पाई बटे 4, 3 पाई, n का मान कितना रखेंगे यहाँ से 1 रखेंगे, 1 3 3 पाई बटे 4 आ जाएगा, चलो 3 पाई बटे 4 आ गया। अब पुट कर देंगे n बराबर 2, 2 पुट कर 2 दूनी 4 1 5, 5 पाई बटे 4, x बराबर 5 पाई बटे 4, 3 पाई बटे 4, पहला आया कितना पाई बटे 4, फिर 3 पाई बटे 4, 5 पाई बटे 4, 2 2 जुड़ता जा रहा, 7 पाई बटे 4, 9 पाई बटे 4, 11 पाई बटे 4, ऐसे बढ़ता चला जा रहा। और कंडीशन क्या बैठ रही है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे x का मान ना, ये जितना भी x का मान दिया गया सारा का सारा, ये उठा के उसमें पुट करके देखेंगे पहले वाले मान में जो सबसे शुरू में दे रखा है। अब बताओ इसमें पुट करके देखेंगे, करो उसमें मान पुटियो, पहले एक काम करो इसका डबल अवकलन कर दो, 9 यहाँ लिखो 9, अगेन जो मैंने तुमको तरीका बताया था, अगेन दोबारा अवकलन कर दो, एफ डबल डैश एक्स बराबर में कितना बैठेगा माइनस के कोस का अवकलन कर दो, माइनस में नहीं जाएगा, 2 तो चुको 2 रहेगा, क्या बैठेगा साइन 2x, साइन 2x, और इसका करेंगे कितना बैठेगा, इसका 2 नहीं बैठेगा, तो गुणा में कितना बैठेगा 2 2 2 नहीं बैठेगा 4, एफ डबल डैश एक्स का मान कितना आया माइनस के 4 साइन 2x, ये होगा हमारे पास दूसरा अवकलन। और जब दूसरा अवकलन माइनस में आ जाना तो जो फलन हो ना वो पता कैसा हो, न्यूनतम हो, न्यूनतम अधिकतम, जब माइनस में आ जाए तो अधिकतम होगा, जब प्लस में आ जाए तो न्यूनतम होगा, ये बात पिछले वाली क्लास में सब बता रखी है अच्छे तरीके से डिटेल्स। अतः x बराबर, x का मान रखिए उसमें, करेगा x का मान पाई बटे 4 रखिए उसमें, x बराबर पाई बटे 4 रखिए उसमें, f डबल डैश पाई बटे 4 रखिए, कितना बैठेगा माइनस के 4 इंटू साइन 2 गुणा पाई बटे 4। अब साइन 90 का मान बताओ कितना हो, मुझे कितना बैठेगा, साइन 90 का मान 1 हो तो बैठेगा माइनस के 4। देखो एफ डबल डैश एक्स है ना, जो एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से बढ़ाया, अतः लिख देंगे, अतः एक्स बराबर पाई बटे 4 पर फलन कैसा होगा, न्यूनतम, अधिकतम होगा, अधिकतम, उच्चतम। अब क्या करेंगे,
ये x का मान पाई बटे 4 जो लिखना रहे हो, पाई बटे 4 उसमें ठगना ठग शुरू में। अब बताओ f डैश पाई डैश नहीं है, खाली पाई है। पाई बटे कितना बैठेगा 4 बराबर ये क्या बैठेगा साइन 2 गुणा पाई बटे कितना बैठेगा 4, काट देंगे कितना बैठेगा 2, और साइन 90 का मान कितना बैठेगा 1। दोबारा फिर समझ लो, फलन दे रखा था, इसका मैंने अवकलन कर दिया, अवकलन कर दिया तो साइन 2x आ जाएगा, 2x करेंगे 2 आ जाएगा, जब इसका अवकलन कर देंगे जुगा तो यहाँ तक तो जुगा तो आएगा। फिर हमारा रूल मैंने पीछे समझाया था, एफ डैश एक्स का मान 0 पुट करेंगे 2 cos 2x आ जाएगा, इसे इधर लिख दिया, इसे इधर लिख दिया, 2 तो 0 में पहुंच गया, cos 2x बराबर 0 आ गया। अब 0 को मैं ऐसे लिख सको cos 2n प्लस के 1 इंटू पाई बाई 2, यो कंसेप्ट हमारा, जब cos x बराबर 0 तो x बराबर फलाना हो, सही बात है। तो हमारे भाई नमस्ते। बैठ जाओ थोड़ी देर, इस वाले रूम में बैठो थोड़ी देर। उसके बाद यहाँ तक होगा x का मान, तो 2x कोस तक क्या कट जाएगा, कोस कट जाएगा, तो 2x बराबर 2 दूनी कितना बैठेगा 4 बैठेगा, x का मान आएगा। मैंने x n का मान 0 पुट करके देखेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे। अब चाहिए ना तुम इसमें x का मान ये भी भर सको, दूसरा वाला ये भर सको, ये भर सको, अधिकतम आ जाएगा, और अधिकतम न्यूनतम आ जाएगा, न्यूनतम मुझे चाहिए, मुझे चाहिए अधिकतम, तो अधिकतम मान यही होगा x बराबर पाई बटे 4 पे अधिकतम होगा। नहीं तो इस पर भी देखो न्यूनतम निकलेगा, इस पर भी न्यूनतम निकलेगा, चाहे किसी पर निकाल कर देख लेना, चाहे इस पर निकाल कर देख लो, इस पर निकाल कर देख लो, चाहे 7 पाई बटे 4 पर निकाल कर देखो, न्यूनतम आगा। तो मुझे न्यूनतम चाहिए नहीं, चाहिए मुझे अधिकतम, और अधिकतम अधिकतम कब होगा, जब एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से बड़ा हो, एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आया, एफ डबल डैश एक्स का मान 0 तो छोटा है, छोटा ये छोटा होना यहाँ से, ये भी तो न्यून उच्चतम होगा, समझना ये बात है। उसके बाद x बराबर कितना पाई बटे 4 पर फलन उच्चतम होगा। अब यहाँ इस फलन में जाकर ना हम x बराबर पाई बटे 4 ही ऐसा मान जो उच्चतम मान देगा, और ये सारे मान न्यूनतम मान देंगे। एक ही सिंगल पीस ऐसा कौन सा पाई बटे 4, चाहे तुम इसमें ना x बराबर 3 पाई बटे 4 रख कर देख लो, जहाँ डबल अवकलन आया x का मान 3 पाई बटे 4 रख कर देखोगे ना, ये सारा का सारा प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आएगा ना, ये समझ जाओ फिर इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, ये फिर फलन न्यूनतम बन जाएगा। और सवाल के सब तो शुरू में क्या रखे, चाहे 5 पाई बटे 4 रख कर देख लो, 7 पाई बटे 4 रख कर देख लो, 11 पाई बटे 4 रख कर देख लो, कुछ भी रख कर देख लो, इस समीकरण में तो यानी x के इतने सारे मान कोई सा रख कर देख लो, एक सिंगल ऐसा मान x बराबर पाई बटे 4 जो अधिकतम मान दे रहा है, क्योंकि इसका अवकलन करके जब हमने पुट करके रखा है तो माइनस में आ रहा है, और जो चीज माइनस में आ गई तो 0 तो छोटी होगी, और जो 0 तो छोटी होगी x बराबर पाई बटे 4 पर फलन उच्चतम होगा, और जो उच्चतम फलन होगा ना उच्चतम फलन का मान निकालना पड़ेगा, और ये उच्चतम फलन हमने लिखा है यहाँ x का मान पाई बटे 4 साइन 2 इंटू पाई बटे 4 कट जाएगा 2, साइन 90 का मान 1, आंसर आएगा। नोट करो उसे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेटे भारी बढ़ा दो ये जो साल हो तुझे, तेने जो मस्ती मार रहा था, याद रखिए बात यार, बहुत भारी पड़ा जिंदगी में, तेरी जिंदगी का सबसे बेकार साल जाएगा तेरी जिंदगी का। तू मेहनती लौंडा था, तेने गलत रास्ता अपनाया, तू चाहता था मेहनत कर सकता था, तेने लिया मजा था बैग। देखो एफ एक्स बराबर तो बना दिया सहनजा तुझे लोगों ने, चल भाई मेरी लड़ाई में, अरे भाई जी कहीं मिल जा रहा भाई जी, बिना फालतू की हवा बताऊंगी। अरे बताया तो रहा मैं, सुन तो ले पहले, सुन लो पहले जी बस, और तुझे भी गर्व से महसूस होगा अपने आप को। इसका उच्चतम मान निकालना है, न्यूनतम मान निकालना, क्या तो इसका उच्चतम मान निकलेगा, क्या निकलेगा इसका न्यूनतम मान, देख लो भी ऐसा ही सवाल है। ठीक आ जाओ, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई चुप हो जा, समझ लो, एफ डैश एक्स बराबर में एक्स का फलन करेंगे क्या बैठेगा 1 प्लस साइन 2x का कोस 2x, और 2x का क्या बैठेगा 2, तो एफ डैश एक्स बराबर 1 प्लस से कितना बैठेगा 2 कोस 2x, पुट कर देंगे, किसके बराबर 0 पुट करेंगे, एफ डैश एक्स के, रूल है वो पीछे समझा था 0, तो 0 पुट कर देंगे, 1 प्लस से क्या बैठेगा 2 कोस 2x। एक भी सवाल लटना नहीं, याद रखना बात यार, नहीं तो मार पड़ेगी टॉप की, क्योंकि कल करवा के देखूंगा, इसे जो सवाल कहा था पहले कहा था सवाल करके लेकर आइयो, फिर पूछ रहे मजा आवा सवाल को, इंटरेस्ट तुम अपना खुद खराब कर रहे। नीचे नीचे जाकर कितना बैठेगा कोस 2x बराबर बैठेगा -1/2। अब ये भी समीकरण, यह भी समीकरण कक्षा 11 की हमारे पास सूत्र हो इस तरह करोगे, कोस x बराबर हो -a लिखा हुआ, तो उसको कैसे लिखेंगे, कुछ भी कोई भी संख्या लिखी हुई यहाँ से, तो उसका x का मान कैसे निकाल लेंगे इसमें, तो ऐसे करके निकाल लेंगे। x बराबर सूत्र हो हमारे पास समीकरण में निकालने का, ये सूत्र लिखवा रहा हूँ भैया,
एक तरीका और भी इस तरह बच सकूं, जो कोस की सारणी में एक बटा दो किसका मान हो, कोस 2x बराबर कोस की सारणी माइनस के एक बटा दो, एक बटा दो नहीं माइनस के एक बटा दो किसका मान हो भाई, पाई माइनस के पाई बटे 3 60 का। ये होगा कोस पाई माइनस के पाई बटा 3 इसका मान हो, कोस 180 माइनस थीटा सूत्रों माइनस के कोस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा सूत्रों माइनस के कोस थीटा। पाई बटे 3 कहाँ था आया, ये वाली चीज कहाँ था आई, पाई का मान तो 180 हो, ठीक, और ये हो पाई बटे 3, और इसका पूरे का हल करके ना सारा मान 100 माइनस के 1 बटा 2 आएगा। मैं इसे हल करके दिखाता हूँ, कोस 180 माइनस के पाई बटे 3, इसका सूत्र बैठेगा माइनस के कोस पाई बटे 3, तो पाई बटे 3 का मतलब क्या हो, पाई का मतलब 180 हो, 180 3 का 3 6 18 कोस 60, तो माइनस के 1 बटा 2, यानी इस पूरी चीज की जगह हम माइनस के 1 बटा 2 लिख सको, इसकी जगह 1 बटा लिख सको। तो मैंने क्या करा, माइनस के 1 बटा 2 की जगह इसे लिख दिया, कोस तो कट गया कोस, तो बैठेगा हमारे पास 2x, इसे हल करो, 3 पाई कितना बैठेगा बताओ, हल करो, पाई माइनस के पाई बटे 2 हल करो, पाई बताओ 3 पाई में 1 पाई घटाओ 2 पाई बटे, अब यहां तो निकाल लेंगे इसका मान, बताओ कितना बैठेगा भैया, दो तो जिंदगी भी कट गई तेरी। अभी कोस चुका तो रखो यहाँ, कोस 2x बराबर में कोस यहाँ बैठेगा 2 पाई बट्टे में कितना 3, सूत्र हो कोस ए बराबर, सूत्र हो अब लगा देखो, कोस ए बराबर कोस बी हो, कोस x बराबर कोस वाई, कोस x बराबर कोस वाई हो, तो x का मान निकालना है, क्या सूत्र हो, x का मान निकालने का सूत्र लिखने जा रहा हूँ, ये हो भैया 2x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, पहली बार देख रहेगा सूत्र को, पहली बार देख रहे हो, कक्षा की किताब दिखाऊंगा, ये रखी होगी देखो, तो यार किताब ही नहीं है यहाँ तो, कक्षा 11 की जो तीसरा चैप्टर ना सबसे लास्ट की एक्सरसाइज यही है, समझ में बात, या कोस x बराबर कोस वाई हो दे रहा हो, तो x का मान कैसे निकालना है, ये हो सूत्र 2nx आएगा, n का मान 0 1 2 3 4 ऐसे पुट करना पड़ेगा, ले लो मजा ले लो मजा लिया ना पहले तो, तुझे पहले मजा लिया ना तो निकलेगा ही भाई। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देख भी, यहाँ तक आ चुका हमारा, x का मान आया हमारा x बराबर 2n पाई आना चाहिए यार, मैं चेक कर लूँ उसका फॉर्मूला कहाँ गया, भाई पकड़िए सर यार, खोपड़ी खराब हो, पता किसी करा देने क्या फॉर्मूला इसका, तो 25 तक कर लिए, तो क्या फॉर्मूला इसका, बताओ यार क्या फॉर्मूला इसका, करानी क्या हो, कितने करानी हो, 2n पाई प्लस के पाई बाई 3, n का मान 0, एक रखेंगे 2 3, ये होगा सूत्र देख लो, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये सूत्र, n का मान पुट करियो एक एक 0 पुट करो, तो x बराबर क्या बैठेगा 0, एक बार प्लस एक बार माइनस,
तो जीरो में तो घटाएंगे तो बैठेगा प्लस माइनस पाई बटे 3। किसका मान है? एक्स का। एक बार तो एक्स का मान क्या लेना, प्लस के पाई बटे 3, और एक बार लेना एक्स बराबर माइनस के पाई बटे 3। आगे हाथ दोबारा अवकलन करो, यहाँ लिखेंगे अगेन, ये पहले कर दियो, इसके बिना कुछ नहीं पता लगाने का। एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश यो रहा, करो एक का अवकलन 0, तो दो तो जुगा 2 बैठेगा, और कोस एक्स का बैठेगा माइनस साइन 2x, इसलिए मैंने माइनस पहले बार लगा दिया, इंटू में 2, 2 दूनी कितना बैठेगा 4, माइनस के 2, 2 दूनी 4 साइन 2x। अब हम क्या करेंगे, x का मान कितना है, माइनस के पाई बटे 2 प्लस के पाई बटे 3, पुट कर देंगे। जब x बराबर कितना हो, पाई बटे 3, पुट करियो करेक्ट, एफ डबल डैश पाई बटे कितना 3 बराबर में कितना बैठेगा माइनस के 4 इंटू साइन 2 गुना पाई बटे कितना बैठेगा 3। उसके बाद हल करो सब, माइनस के 4 इंटू कौन सा मान निकालना, अधिकतम निकालना न्यूनतम निकालना, 2 पाई बटे 3 न्यूनतम। अच्छा तो खून पीने के लिए तैयार बैठा हुआ सवाल पूरा। आंसर देखिए कितना आ रहा है इसका, करेक्ट एक्स बराबर 2 पाई, उच्चतम मान होगा x बराबर 2 पाई पर, और न्यूनतम मान होगा x बराबर 0 पर। ठीक है चलो, अभी बताओ एफ डबल डैश एक्स का मान हमने निकाला है, तो माइनस में आया नहीं आया, एक्स बराबर माइनस में आया, तो इसे हम करेंगे 4 इंटू साइन, इसे लिख देंगे पाई माइनस के पाई बटा 3। अब साइन 180 माइनस थीटा का सूत्र हो, क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा का माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा मतलब पाई बटे 3। अब बताओ माइनस के 4 गुणा माइनस के पाई बटे 3 का मान कितना बैठेगा, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2 होगा, माइनस के माइनस है ना सामने, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, तो प्लस के बैठेगा 2 रूट 3 प्लस के। एफ डबल डैश एक्स का मान प्लस में आया, प्लस में आया माइनस में आया, ये माइनस नहीं आने का, प्लस ही आएगा, तो माइनस में आ जाएगा पूरा मान। जब माइनस में आ जाएगा तो ये बताओ, जब माइनस में आ जाएगा तो अधिकतम होगा न्यूनतम होगा, एक्स बराबर अतः एक्स बराबर पाई बटे 3 पर फलन अधिकतम होगा। ठीक है, लेकिन सवाल बताओ निकालना 0 और पाई बटे 2 के बीच में निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, x बराबर जो 0 हो, जहाँ जहाँ इसमें x है ना, जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ 0 रख कर देखेंगे। 0 के बाद इतने 0 और पाई बटे बीच के 2 के बीच में, पाई बटे 2 का मतलब जानो क्या हो, ये हमारे पास ये हो ना, ये हमारे पास ये वाला पोर्शन अगर 0, ये 0 डिग्री का कोण, अगर ये 0 हो ना तो बैठेगा हमारा पाई बटे 2 90, यहाँ बता रखा है ना पाई बटे 2 बैठेगा, और यहाँ बता कितना बैठेगा पाई बैठेगा, एक पाई आ गया घूम फिर, अब भी यहाँ तो घूम फिर कर दोबारा आ जाएंगे ना, तो यहाँ बैठा कितना 2 पाई, 180 तो ऊपर बैठेगा 180 नीचे बैठेगा, तो 2 पाई का मतलब 0 और 360 डिग्री के बीच में ये फलन कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले x बराबर इसमें 0 पुट करेंगे, फिर x बराबर 2 पाई पुट करेंगे सीधा, तो हमने पुट कर दिया पुट, इसी फलन में x बराबर क्या पुट कर देंगे 0, ए x बराबर 0 कहाँ से, डबल फलन कहाँ, डबल फलन ये डबल फलन, x बराबर 0 पुट करियो तो कितना बैठेगा f डबल डैश 0 बराबर में कितना बैठेगा माइनस 4 साइन कितना बैठेगा 2 गुणा 0। अब बताओ f डबल डैश 0 बराबर में कितना बैठेगा माइनस के 4 इंटू साइन 0 का मान बताओ कितना हो, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 हो यार, साइन 0 का मान 0 तो हो, तो f डबल डैश 0 का मान कितना बैठेगा, तो 0 बैठेगा, तो f डबल डैश बराबर 0 आया, तो 0 इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो क्या, 0 आने का मतलब क्या हो, ये इस पर हम कुछ नहीं ज्ञात कर सकते। अब यहाँ x की जगह 2 पाई पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे,
तो 2 पाई पुट करके पता लगा कि अधिकतम आगा न्यूनतम आगा। बस इसमें ये याद करना कौन से बिंदु पर अधिकतम होगा, कौन से बिंदु पर न्यूनतम होगा। अधिकतम कौन सा, तो x बराबर 0 पर जो ना तो अधिकतम है ना न्यूनतम है, सही बात है। और दूसरा जो x बराबर 2 पाई है ना, उस पर ना तो जो उस पर अधिकतम x बराबर 2 पाई पुट करेंगे, इसमें पुट करो। किसका फोन आ रहा है? इसमें क्यों वाइब्रेट हो रही है? उतारो, तुम इसे उतारो पहले। करना वैसे बस लिखना x बराबर 0 पर न्यूनतम होगा, x बराबर 2 पाई पर अधिकतम होगा, नहीं तो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, सारे मान निकालने पड़ेंगे इसमें सूत्र वर्ग रखकर। ये दिया x बराबर 0 पर न्यूनतम होगा, x बराबर 0 पर ना तो अधिकतम ना न्यूनतम, बात खत्म, इतना छोड़ दियो। और x बराबर 2 पाई पर क्या होगा, अधिकतम होगा, और अधिकतम मान भी 2 पाई होगा, इसमें वर्ग देख लेंगे, ठीक है। बस इतना लिखना, x बराबर 2 पाई पर अधिकतम होगा। आना है, नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक आना मैं पहले बता दूंगा, ठीक। यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो तब भी चल जाएगा मामला। मुझे बताना था कितना पल्ला पड़ेगा इसमें, मतलब मैं 8 सवालों में निशान लगाऊंगा सक्सेसरी, मतलब 8 मतलब पक्का 100% वहीं तैयार पड़ेगा, पहले फोकस कर दूंगा ना, थारी फुल समझ में आएंगे। सवाल बताओ, अगला बताओ कौन सा, बताओ कौन सा सवाल है। तेरे सवाल बताओ, यहाँ तो सवाल आ गया पेपर में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, सवाल बताओ क्या था। यही सवाल बस ऐसे 13, हाँ 13 तो ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योगफल 24 से गुणनफल उच्चतम हो। मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, मैंने मान लिया, माना पहली संख्या, मुझे नहीं पता क्या है वह, x मान ली, तथा दूसरी संख्या वह क्या मान ली भाई। यहाँ तो पेपर में सवाल आगा, ये 4 नंबर का जो मैं बोर्ड पर करवा रहा हूँ 100% आया हुआ, पिछले साल ही आया था, इसे गौर तो देख लो। उन्होंने कहा दो संख्याओं का योग 24 है। जरा एक बात बताओ, जो दो संख्याओं का योग कहा सवाल में 24 है, 24 कहा ना, x प्लस के y का मान कितना 24। यहाँ तो किसी भी एक संख्या का मान निकाल लो, ये बताओ एक संख्या का मान निकाल लोगे, x बराबर क्या बैठेगा 24 माइनस के y। यहाँ तक सही है, इसे समीकरण 1 मान लो। अब सवाल में ये भी कहा इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उच्चतम होना चाहिए। तो ऐसे सवाल जितने भी हिंदी वाले सवाल है ना, दिमाग धारण कर लो उनमें, हिंदी वाले सवालों में प्रत्येक सवाल में पहले फलन बनाना पड़ेगा, और इस सवाल में कहीं भी फलन नहीं है, सही बात है, वो फलन बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा किस चीज को उन्होंने अधिकतम कहा, गुणनफल इनका अधिकतम होना चाहिए। और गुणनफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट क्या क्या तो प्रोडक्ट को लिखेंगे पी, तो पी के नाम का फलन बना देंगे ऐसा करके, इन दोनों संख्याओं को गुणनफल करेंगे। यहां लिखेंगे दिया है, अब दिया है क्या, ये दे रखा सवाल में इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का, देखो सवाल में लिख रखा है गुणनफल अधिकतम, गुणनफल तो बताओ, गुणनफल को क्या लिखेंगे पी, पी का मतलब वो प्रोडक्ट, तो गुणनफल को जी लिख लो, क्या दिक्कत हो रही है, पी लिख दो, मैंने पी लिख दिया, तुम जी लिख दो, गुणनफल बराबर दोनों संख्या x गुणा क्या बैठेगा भाई, यहां तक सही है। दोनों फलन एक ही रूप में होना चाहिए, क्या तो x x के रूप में या फिर y y के रूप में, यह भी बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी, अवकलन करने में आसानी होगी। अब बताओ पहले मैंने y x का मान निकाल रखा, x का मान इसमें रख दो उठाकर, चाहे वहीं तो y का मान निकाले तो y का पूरा फलन एक ही रूप में चमकना चाहिए, अवकलन करने में आसानी होगी। p बराबर में x का मान बताओ कितना बैठेगा 24 माइनस से कितना बैठेगा y इंटू में कितना बैठेगा y। अब सही है यहाँ तक, ये मान लेंगे पहला फलन है और ये कौन सा फलन है, दूसरा फलन है, और दो फलन गुणा में दे रखे हो तो अवकलन करना बताया था उसमें। अब ये सवाल पहले तरीके पे पहुंचा, जैसे मैंने तुम बता रखा, कोई फलन दिया हुआ हो, अवकलन करो, अवकलन करने के बाद अब यहाँ तो y के मान निकलेंगे, y के मान निकालने के बाद दोबारा अवकलन करो, सही बात है, उसमें मान पुट करके देखो, अगर दोबारा अवकलन करके मान पुट करके 0 से बड़ा आ रहा है, 0 तो बड़ा आया तो न्यूनतम होगा, अगर 0 तो छोटा आया तो अधिकतम होगा, ये करना है। आ जाओ चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, यो करना हम। अब यहाँ करेंगे यहाँ बैठेगा dp बट्टे में कितना बैठेगा dy बराबर, तो यहाँ बताओ कितना बैठेगा, ये पहला फलन जू का तू 24 माइनस के y जू का तू बैठेगा नहीं बैठेगा, इनटू जब y का अवकलन करेंगे एक नहीं आ जाएगा, चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस का, इस बार y को तो जू का तू लिखेंगे, अब इसका अवकलन करेंगे वो 24 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और y का अवकलन होगा -1, सही बात है, तो इसका अवकलन बैठेगा -1, सही है यहाँ तक। अब ये क्या बैठेगा dp अपोन में कितना dy बराबर में, कल को ये करवा के देखो सवाल, 13 तक के जितने भी सवाल है ना, एक भी सवाल नहीं समझ आई किसी का भी, किसी भी बच्चे का, देखना बात है
हिंदी पेपर में सवाल है। अगर ये पक्का तो पूरी एक्सरसाइज पक्की, अगर इससे पहले का चाहे एक भी सवाल पक्का ना करो, 13 के बाद लेकर 29 तक के सारे सवाल पक्के करने, समझ गए। तो 24 माइनस कितना बैठेगा वाई, अब तक 24 माइनस के वाई, ये प्लस माइनस माइनस, ये क्या बैठेगा वाई, अब ये बैठेगा डी पी अपोन में कितना बैठेगा डी वाई बराबर में 24 माइनस के 2 वाई, सही बैठेगा नहीं बैठेगा। इसका मान पुट कर देंगे 0, ये लिखेंगे पुट डी पी अपोन डी वाई बराबर कितना 0। अब जब 0 पुट कर देंगे तो 0 बराबर कितना बैठेगा 24 माइनस कितना बैठेगा 2y, यही बैठेगा इस तरह करोगे, माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो कितना बैठेगा 2y बराबर कितना बैठेगा 24, 2 तो कट्टा कितना बैठेगा 12, तो y का मान बताओ कितना बैठेगा y का मान 12, तो y का मान हमारे पास 12 आया। अभी y का मान 12 जरूर आया, उन्होंने कहा था ये जो फलन है जो फलन हमारे पास ये वाला है फलन आया, ये उच्चतम होना चाहिए, और उच्चतम तब होगा जब इसे हम पुट करके देखेंगे मान, डबल अवकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन AGAIN अगेन, इसका डबल अवकलन करेंगे, डबल अवकलन देखो यहाँ तक तो पहुंच गया था अवकलन, यहाँ लिखेंगे अगेन, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर अपॉन, दोबारा अवकलन करेंगे दो आ जाएगा ऊपर, यहाँ नीचे डी वाई स्क्वायर आ जाएगा, डी वाई स्क्वायर बराबर में, अब बताओ 24 का अवकलन क्या बैठेगा 0 माइनस के कितना बैठेगा 2y, 2 बैठेगा नहीं बैठेगा 2 बैठेगा, तो कितना बैठेगा माइनस के 2। अब मैं इसमें y बराबर 12 पुट कर भी दो तो y तो है ही इसमें, तो y बराबर, तो यहाँ हम ऐसे कह सकते डी पी अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर माइनस में आया इसका मान, 0 से क्या आया, 0 तो बड़ा आया छोटा आया, 0 तो छोटा आया। अब जब 0 तो छोटा हुआ तो उच्चतम हो न्यूनतम हो, कौन से y लिख देंगे, अतः y बराबर 12 पर दोनों संख्याओं का गुणनफल, अतः y बराबर 12 पर, अतः y बराबर 12 पर दोनों संख्याओं का गुणनफल उच्चतम होगा। अभी हमने निकाल तो लिया उच्चतम, लेकिन अगर उच्चतम मान भी निकालना हो तो फिर हम यहाँ दोनों संख्या ज्ञात करने का सवाल में सबसे पहले लाइन पढ़ो, क्या कहा, दोनों संख्या ज्ञात करनी है ना, और ये भी हमने सिद्ध कर दिया कि उच्चतम होगा, ये भी हमने सिद्ध कर दिया, दो संख्या ज्ञात करने को कहा। अब y का मान तो मुझे पता लग गया 12, जब y का मान मुझे पता लग चुका 12, तो y का मान यहाँ रख देंगे, किसका मान निकल जाएगा x का, यहाँ निकल लेंगे 9। अब क्या करेंगे, x बराबर हमारे पास 24 और 24 माइनस के y, और x बराबर में 24 माइनस कितना बैठेगा 12, और x बराबर कितना बैठेगा 12, x का मान 12 आएगा, y का मान भी 12 आएगा, तो x और y दोनों का मान निकल गया हमारे पास, और दोनों संख्या निकालनी थी, लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं, एक तो आई 12 और दूसरी भी कौन सी आई 12, ये दोनों संख्या बराबर आएगी। और इसके जैसे सवाल बता कौन सा, इसके जैसे सवाल कौन सा, पता कौन सा सवाल है, उसके बाद 14वां सवाल, ये मुझे भी करके दिखाना, तुम अभी 14 और 15 सवाल अभी करके दिखाओ, चलो 14 और 15 सवाल कौन सा सवाल था, क्या सवाल है उन्होंने बताते मुझे, बस क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15वां, क्वेश्चन नंबर 14, यू कह रहा है ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 16, दो धन संख्या जिनका योग 16, मान ऐसा लिखना पड़ेगा तुम्हें, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, वो राग में फैला नहीं रहा हूं, तुम फैलाना हो रायता, सही बात है, कितना का योग 16, उसके बाद यू कह रखा है 60 का योग, तो ले भाई 60 क्या दिक्कत होगी। उसके बाद बताओ क्या है, एक्स वाई की क्यूब उच्चतम हो, एक्स वाई की क्यूब उच्चतम हो, तो इनका जो प्रोडक्ट को पी मान लो, एक्स गुणा वाई की क्यूब क्या है उच्चतम, ये फलन मान एफ एक्स बराबर मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स मान लो पी मान लो, थोड़ा पी का अनुभव भी है तुम्हें थोड़ी पहले ही, ये क्या रखा है, इनका उच्चतम आना चाहिए, जब उच्चतम आना चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ना वाई का मान लिखेंगे, तो वाई का मान ऊपर से निकाल लेंगे, बताओ वाई का मान कितना बैठेगा इसमें, 60 माइनस के एक्स, पूरा फलन एक ही रूप होना चाहिए, सबसे पहला काम है पहले फलन बनाना, किसी भी सवाल में सबसे पहले फलन बनाना, देखो फलन बन गया, दूसरा काम है उस फलन को एक ही रूप में बनाना, देखो दूसरा काम, अब इसका फलन को एक ही रूप में बनाएंगे, क्या तो एक्स के रूप में बना ले, वाई के रूप में बना लो, वाई के रूप में, अवकलन करने में आसानी होगी, एक्स इंटू जो क्या है वाई दिया है, वाई का मान है 60 माइनस के कितना बैठेगा ये बताओ, एक काम करेंगे उसका निकाल लो, वाई का मान, वाई का एक्स का निकाल लो, एक्स का यहाँ पे वाई का निकाल लो, हाँ एक्स का निकाल लो, चलो एक्स का निकाल लो, कितना बैठेगा 60 माइनस के वाई, आसान पड़ जाएगा बेटे, नहीं तो बहुत बड़ा पड़ेगा, एक्स का मान होता है कितना बैठेगा 60 माइनस के वाई इंटू वाई की क्यूब, समझ में बात है। चलो अब बताओ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
वाई, तो चलो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डीपी अपोन में कितना बैठेगा डी वाई, और बराबर में कितना बैठेगा पहला फलन, और ये कौन सा फलन है दूसरा फलन, और पहला फलन जो का तू हो 60 माइनस के वाई इंटू इसका अवकलन कर देंगे 3y², ठीक, चिन्ह क्या का प्लस का, इस बार दूसरा जो का तू रखेंगे y³ इंटू, अब इसका अवकलन करेंगे 60 का तो 0 सही, 0 कितना बैठेगा -1, उसके बाद डी पी अपोन डी वाई बराबर में, अब बताओ कितना बैठेगा, गुणा करेगा इसकी, अरे काम कर लो अपने जाकर, इस मतलब वाई कॉमन ले लो तो मतलब y², वाई कॉमन लेने कितना बैठेगा 60 माइनस के वाई इंटू में कितना 3 प्लस के वाई, अब सही है, क्या करा हमने y² कॉमन लिया समझ रहे हो, 60 माइनस के वाई इंटू 3 प्लस जो का तू माइनस आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ माइनस है y² हमने कॉमन ले लिया, अब क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुट डी पी अपॉन डी वाई बराबर कितना पुट कर देंगे 0, तो जब 0 पुट कर देंगे तो 0 पर बैठेगा y² इंटू 60 माइनस के वाई, 60 माइनस के वाई इंटू में कितना 3 और माइनस के कितना बैठेगा वाई, इसे 0 में पहुँचा देंगे, तो 0 में पहुँचा देंगे कितना बैठेगा, तो 60 माइनस के वाई इंटू में कितना भैया 3 माइनस के वाई बराबर 0, माइनस का अंदर जाएगा प्लस का, अंदर गुणा कर दो 60 × 6 = 18 180 माइनस से कितना बैठेगा 3y माइनस के y बराबर में 0, 3 माइनस का योग माइनस का अंदर जाएगा प्लस का 3y और y 4y तो बैठेगा 180 बराबर में 4y, 3y 1y 4y 4y माइनस का अंदर जाएगा प्लस का होगा, नीचे ले जाओ y बराबर बैठेगा 180 बट्टे कितना बैठेगा 4 45, तो y का मान कितना है 45, लेकिन y का मान ही तो 45 आया, अभी तो उच्चतम भी दिखाना, तो उच्चतम दिखाने के लिए इसका दूसरा अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लिखेंगे अगेन AGAIN अगेन, तभी तो पता लगा उच्चतम न्यूनतम, अब बताओ यहाँ क्या बैठेगा d² p अपॉन dy² बराबर, अवकलन करो उसका दोबारा भाई, ये पहला फलन जो का तू दूसरे फलन का अवकलन, पहला फलन जो का तू y², अब दूसरे फलन का अवकलन लिखेंगे 60 का क्या अवकलन कर लोगे, इसका अवकलन हो जाएगा देख 6 × 18 180 180 अवकलन 0, इसका 3 आ जाएगा, तो माइनस के 3 आ जाएगा इसका सारा अवकलन, हल करके देख लो माइनस के 3 आ जाएगा इसका अवकलन करेंगे तो बैठेगा -3, तो पहला फलन जो का तू है और दूसरे का अवकलन करा तो ये आ गया, अब इसका बैठेगा -1, ये बैठेगा अवकलन, चेक करके देख लो सारा, इसका अवकलन बैठेगा देखो 60 का तो 6 × 18 180 हो 180 माइनस के 3y, तो 180 माइनस 3y का अवकलन 180 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो माइनस के 3y का 3 हो जाएगा माइनस के, उसके बाद यहाँ माइनस के 1y है, माइनस के 1y का यहाँ कितना बैठेगा 1, तो माइनस के 1 आ गया यहाँ तक, अब हमने क्या करा पहला फलन तो जो का तू रखा है दूसरे का अवकलन कर दिया, इस बार दूसरा जो का तू रखेंगे दूसरे वाला कितना बैठेगा 180 माइनस के 3y माइनस के y, यही तो हो 4y लिख दूंगा सर, तो 180 माइनस के 4y लिख दिया हमने, पहले हल करने देते हैं, ये बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं, थोड़ा हल करो और थोड़ा सा और हल करो सर, डी इसे तो जो तो लिख दिया, इसका अवकलन करो, इसका अवकलन बैठेगा 2y, तो डी पी है यहाँ से पी अपोन में dy² बराबर में, अब बताओ कितना बैठेगा यहाँ से -4 y² प्लस 8 दूनी 18 दूनी 36 360 y माइनस के 4 दूनी 8 y², सही है 8y² और 4y² माइनस के 12y², तो d² p अपॉन dy² बराबर में माइनस के 12y² प्लस के 360y आ गया यहाँ तक, अब ऐसी चीज बताओ जो उसमें भी कॉमन ले लो जरा 12y, तो dp अपॉन dy² बराबर में माइनस के 12, ये क्या बैठेगा y भी ले लो कॉमन, y प्लस के 12 × 36 30 बैठेगा, ये तो बैठेगा, तो फलन -1 ही आएगा, और जो फलन पूरा का पूरा माइनस में आ जाता है y का मान पुट करके देख लो चाहे, सही जा रहा ना 30 आ गया माइनस आ गया ना अंदर, y का मान बताओ कितना, y का मान 45 नहीं आया, अगर मैं y का मान यहाँ 45 रख दूं, 45 में से 30 घटाऊं, 45 में 30 घटाएंगे तो बैठेगा 15 और 15 यहाँ y का मान 45 तो सारा फलन माइनस में आगा नहीं आगा, लिख देंगे अतः y बराबर 45 पर डी
2p/dy² का मान 0 तो छोटा, 0 तो क्या है छोटा, इसलिए फलन क्या होगा न्यूनतम होगा। y बराबर 45 पर फलन न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा अधिकतम होगा, उच्चतम 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 होगा। अब इसका भी तो मान निकालना हम, y का तो मान हमने निकाल लिया 45, तो y का मान 45 यहाँ रख देंगे। 9 अब x प्लस के जो y है उसका मान है 60, तो बताओ x का मान कितना 45, x का मान तो जो को तो लिख देंगे प्लस इसका मान 45 बराबर कितना 60, x बराबर बैठेगा 60 माइनस के 45, x बराबर बैठेगा 15। निकल गई, दोनों संख्या निकल गई, बड़ी भी छोटी भी, सही बात है, नोट कर लो बस, और क्या था। ये आया था, ऐसे ही करा था। 5 बार निकालना सवाल, आ जाओ सवाल बोल, देख लो बोर्ड पर कौन सा सवाल था, सवाल बोल लो क्या कर रही हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी बार निकाल रहे थे, मैथ में तो सवाल कितनी बार निकालते, 5 बार, जो बता रहा 5 बार निकालते रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आयो 15, क्या सवाल है, दो संख्याओं का योग x प्लस के y बराबर 35, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, लिखना पड़ेगा, माना पहली संख्या दूसरी y, ऐसे नंबर मिलेंगे। x प्लस के y बराबर 35 दे रखा है, सवाल में दे रखा है x का स्क्वायर इंटू y की घात 5, वो यहाँ तड़प गए तुम्हें आप तो तुरंत यो प्रोडक्ट मान लो p बराबर, यहाँ लिखा है मानना पड़ेगा, यहाँ फलन है p बराबर में x की घात कितनी, x की घात कितनी और y की घात 5। ठीक, अब चलो सवाल के पास, सवाल के पास चलो, किसका मान निकाल लो यहाँ तो x का, जब भाई x का मान निकाल लो भाई, तेरी मर्जी ले, कितना बैठेगा 35 माइनस कितना बैठेगा भाई, ले भाई हम तो नोक करो थारे ले, p बराबर में x का मान कितना 35 माइनस कितना y पूरा का होल स्क्वायर इंटू y की घात 5। ठीक, हम तो नोक करो भाई थारे, बस थोड़ी देर में मुझे कह दिया रामू काका पानी लेके आओ। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, dp/dy बराबर में पहला फलन जो का तू 35 माइनस, आराम से करना बड़े प्यार के साथ, बोलो साधु सस्ता है, एक पॉइंट ये कितना बैठेगा 5 इंटू y की घात 4 होगा यहाँ तक, पहला पॉइंट जो का तू, दूसरे का अवकलन, अब प्लस लगाएंगे, दूसरा जो का तू y की घात 5, इस बार पहले वाले का अवकलन कर देंगे, तो दो तो ले लेंगे आगे, दो तो आगे ले लेंगे, 35 माइनस के y, अब ये y का इसके सामने अवकलन करेंगे तो बैठेगा -1, तो -1 बैठेगा हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे भैया, dp/dy बराबर में ऐसी चीज देखो जो इसके अंदर भी कॉमन हो, बताओ करें क्या है, 35y का होल स्क्वायर ना y, और ये क्या है y की घात 4, ये तो कॉमन है, कॉमन लेकर सवाल आसान बन जा। एक बार यहाँ क्या बच जाएगा 35 माइनस के y बच जाएगा, क्योंकि मैंने 35y का स्क्वायर एक बार तो कॉमन ले लिया, एक बार तो बची जाएगा यहाँ से, y की घात 4 कॉमन ले लिया तो 5 तो बची जाएगा इंटू में, चिन्ह क्या का प्लस का नहीं माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो ना, एक ही गुणा कर दें, तो मैंने क्या ये 35 माइनस के y कॉमन ले रखा है, y की घात 4 कॉमन ले रखा है, तो क्या बच जाएगा 2y। इसे थोड़ा सा और हल करिए भी, ये क्या बैठेगा dp/में कितना बैठेगा dy बराबर 35 माइनस का क्या बैठेगा y इंटू में y की घात कितना बैठेगा 4 ब्रैकेट, बताओ 35 पंजे कितना हो, 5 पंजे 25 का 5 का 5 किया 15 कितना 175 माइनस के 5y माइनस के 2y, सही है, सही चल रहा है यहाँ तक। dp/में कितना dy बराबर में 35 माइनस के y इंटू में y की घात 4, जब सवाल करवा के देखूंगा ना कल को पटक कमरूंगा तुम वहीं से, वो डंडे का प्रयोग करूंगा, याद रखना बात ये 7y, यहाँ तक होगा, यहाँ तक ये तो आ गया हमारे पास। अब इसके बराबर 0 पुट करेंगे, पुट dp/dy बराबर 0, अब 0 पुट कर देंगे यहाँ से, तो ये सारा पोर्शन 0 में चले जाएगा, नहीं चले जाएगा, ऐसे नहीं जानेगा, देखो 0 पुट करेंगे, 0 रख दिया हमने, 0 बराबर क्या बैठेगा 35 माइनस के y इंटू y की घात कितना बैठेगा 4
इंटू में कितना बैठेगा 175 माइनस क्या बैठेगा 7 वाई। थैंक यू बॉस। एक बार इसके बराबर जीरो मान लो, 35 माइनस के वाई बराबर हमने क्या मान लिया जीरो, वाई का मान निकलेगा अंतर, वाई की घात 4 बराबर क्या मान लिया जीरो। एक बार इसकी जवाब जीरो, 175 माइनस के 7 वाई बराबर क्या मान लिया जीरो। मान निकाल यहाँ तो वाई का मान कितना है 35, यहाँ तो वाई का मान क्या बैठेगा जीरो। अब सवाल कौन सा सही मानना, यहाँ क्या बैठेगा 7 वाई बराबर 175, वाई बराबर कितना बैठेगा 175 बट्टे में 7, 7 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो वाई का मान कितना है 25। अब दिक्कत है वाई का मान कौन सा सही है भाई, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे अगेन, फिर भी मेरी फैलाओ, वाई का मान कौन सा सही हो सके, वाई का मान 25 या वाई का मान 35 होगा। दो संख्याओं का जोड़ दो 35 है, वाई का मान 35 सही होगा, जीरो सही होगा, 25 सही होगा। 35 खैली जो हो सका एक संख्या, तो वाई का मान खैली कर हम 35 रखेंगे यहाँ, तो फिर एक्स का मान कहीं जीरो होगा। हो सकता है वाई का मान, ये खुद ही कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा तो कि वाई का कौन सा मान सही हो सका, मतलब वो वहाँ देखना पड़ेगा। अभी हम चेक भी करेंगे, डोंट वरी, पहले इसका अवकलन कर लो दोबारा, AGAIN गाइस प्लीज। अगेन दिस फंक्शन डिफरेंशिएशन dp अपॉन dy स्क्वायर, dp अपॉन dy स्क्वायर डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। अगेन व्हाट इज दिस इज फर्स्ट अंदर गुना कर दो ना इसकी, एक बार एक लाइन और बढ़ा लो, क्या जा रहा है बाप का मान ले लो, dp अपॉन dy बराबर हो 35 वाई की घात कितना बैठेगा 4 माइनस क्या बैठेगा वाई की घात 5, ब्रैकेट बंद यहाँ तक, 175 माइनस के 7 वाई। ये पहला फलन ना, तो ये कौन सा सेकंड फलन। पहला फलन जो को लिखो 35 क्या लिखा हो, वाई की घात कितना बैठेगा 4 माइनस वाई की घात कितना बैठेगा 5। पहला फलन जो का तू लिखना। अब यहाँ दूसरे का अवकलन लिखना, दूसरा फलन बताओ क्या है, दूसरे फलन का अवकलन माइनस के 7 नहीं बैठेगा, 175 का अवकलन तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस के 7 बैठेगा, चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस का। इस बार दूसरा फलन जो का तो रखेंगे, पहले का अवकलन कर देंगे। तो दूसरा फलन बताओ क्या हमारे पास करना पड़ेगा भाई, 175 माइनस कितना बैठेगा 7 भाई, आलस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद पहले का अवकलन बताओ कितना बैठेगा, 4 की 35 में गुणा कर देंगे, 35 चौका कितना 140, 4 पंजे 20 की जीरो, 4 तिया 12 और 1 13, 35 चौका 130, 4 पंजे 20 की जीरो, 4 तिया 12 12 2 14, 140 बैठेगा। 140 वाई की घात कितना बैठेगा 3 माइनस इसका अवकलन करेंगे 5 वाई की घात कितना बैठेगा 4, 5 वाई की घात कितना बैठेगा 4। इस फलन को हमें उच्चतम बताना न्यूनतम बताना है, उच्चतम। देखो माइनस इसमें भी सब, तो माइनस क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ डी पी अपॉन डी वाई स्क्वायर का जो मान होगा माइनस कॉमन लेकर माइनस आ जाएगा। अब माइनस लगा तो मैं सीधा निगेटिव लिख दूंगा, पूरा कुछ नहीं हल करने का मैं बिल्कुल भी, टेक्निक मारूंगा। मैंने क्या करा सब मतलब माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर लिख दिया, पूरा फलन निगेटिव है। चाहे तुम वाई का मान पुट करके देख लो 25 तब भी निगेटिव ही आएगा, वाई का मान 0 पुट करके देखो, 35 पुट करके देखो, अगर वाई का मान 35 पुट करेंगे ना इसमें तो हमारा फलन पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव जब फलन पॉजिटिव हो जाएगा तो वाई का मान हमारा 35 नहीं हो सकता, सही बात है। अगर वाई का मान 0 पुट करेंगे ना सारा 0 0 0 0 बनता चल जाएगा, जब 0 0 बनता चल जाएगा तो तभी हमारा वाई का मान है ना, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई का मान ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वाई का मान 25 होगा। 25 ऐसा फलन है, जब वाई का मान 25 रखेंगे ना तो कैसे पता लगेगा मुझे वाई का मान 35 नहीं हो सकता, क्योंकि वाई का मान पूरे फलन में रखकर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारा फलन न्यूनतम हो जाएगा और मुझे फलन को बनाना अधिकतम, तो अधिकतम बनाने के लिए ऐसे रखा देखेंगे 0 को, जब यहाँ 0 रखूंगा तो सारा बन जाएगा क्या है 0, और 0 गुणा क्या करेंगे इसमें, सारा का सारा क्या बन जाएगा, फिर धीरे धीरे दिक्कत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए, सही बात है। जब चलिए वाई का मान ये भी नहीं हो सकता, अब वाई का मान 25 रखेंगे, 25 25 25 25 25 हल करेंगे तो सारा फलन निगेटिव आएगा, तो मैंने निगेटिव आएगा, या ऐसे भी लिख देंगे, इस तरह बढ़िया करके ऐसे लिख देंगे, ऐसा करके लिखा वाई बराबर 25 पर जो फलन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। जब वाई बराबर 25 फलन निगेटिव होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं वाई बराबर 25 फलन निगेटिव होगा, तो ऐसे कह सकते हैं जो फलन है ना
उच्चतम फलन होगा, उच्चतम होगा न्यूनतम होगा। 35 पैरा 25 पैरा आंसर। y बराबर 35 होगा, चेक करेंगे कितना आया था, 35 को 25 हाँ 25 को होगा, y बराबर 25 को होगा निगेटिव, अतः ये नहीं, अतः y बराबर 25 पर फलन उच्चतम होगा। अब बताओ जब y का मान 25 आएगा तो y का मान यो काम नहीं करने का 25 आएगा, तो y का मान हम जो यहाँ रख कर यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते, अब x का मान खुद निकाल लियो। नाउ x बराबर कितना बैठेगा 35 माइनस के y, और x बराबर 35 माइनस के y का मान कितना है, y का मान 25, तो x बराबर बैठेगा हमारे पास 10। नोट कर लो, क्या होगा, क्या होगा, सवाल देखो 16वां सवाल तुम खुद करोगे, इसके जैसे सवाल है, 16 सवाल खुद करोगे, याद रखना बात, यह ठीक, कहीं से देखो, मुझे नहीं पता क्या करना, कल करवा देखूंगा। अब और समझो क्या हो, किस बात फंसी है, रुक जा करके सवाल पढ़े बने, सवाल पढ़ो, सवाल नंबर क्या कहा गया, क्यों कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर ना, सवाल लो कह रहा है। अब पढ़ो क्या कहा सवाल है, पढ़े अगले सवाल में क्या कहा, तो बता दो सवाल में क्या कहा भाई, पढ़ दो सर, पढ़ भी क्या कहा सवाल में, पूरा दिखा सवाल कुछ, आयतन पूछा, घंटा पूछा, आयतन सवाल पढ़े नहीं जा रहा सारा। यो सवाल देखो, 18 सेंटीमीटर टीन के टुकड़े के वर्गाकार टुकड़े के रूप में कोने पर एक वर्गाकार वर्ग काट कर इस प्रकार बने टीन के फलक को मोड़कर ढक्कन सहित संदूक बनाना। वर्गाकार टीन का टुकड़ा है, देखो एक बार मैं रात में वर्गाकार टीन का टुकड़ा है, होने की बात है, वर्गाकार टीन का टुकड़ा है वो, ऐसे काटना हो जा, ठीक है। और ये कह रहा है सवाल में क्या रखा है, ये कह रखा है इसकी भुजा, रुक जा करेगा 18 सेंटीमीटर भुजा, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टीन के टुकड़े, सुन लो। और इसकी जो टोटल लंबाई ना यहाँ तक, टोटल यहाँ 18 सेंटीमीटर, कितनी 18 सेंटीमीटर, सही है। इधर की भी कितनी हो गया, 1 मिनट, अट्ठारह सेंट, सुन लो यार सुन लो, यहाँ तक की भी कितनी है 18 सेंटीमीटर है, टोटल सारी 18 सेंटीमीटर है। ये भी टोटल बताओ कितनी बैठेगी, बेटे देख लो पूरा पेज पे, सवाल समझ में 18 सेंटीमीटर, सही। यहाँ तक ये भी कितनी बैठेगी, क्या समझाने के लिए कर रहा है मैं ऐसा, पेपर में कितना करना बताऊंगा अभी, पहले समझ लो इसे। 18 सेंटीमीटर सही, यहाँ तक पूरी टोटल 18 है। अब इसे मोड़ना पड़ेगा मुझे नहीं पता मैं कितना मोड़ रहा है इधर तक, मैंने मान लो मुझे इतना हिस्सा है एक्स जितना मैं मोड़ रहा था, मुझे पता ही नहीं मैं कितना मोड़ूंगा था, तभी तो ढक्कन भी तो बनाना है, वो संदूक ऐसे थोड़ा ही बना गया, ऐसे मोड़ना पड़ेगा, नहीं मोड़ना पड़ेगा। तो बताओ इधर तक मैं मोड़ रहा हूँ सर, इधर तक तो एक्स भुजा कम होगी नहीं, इधर तक 18 थोड़ी कम होगी, नहीं होगी, कितनी कम होगी, पता लग गया ना मुंह पे एक्स तो पोपड़ा खराब होगा, 18 में तो एक्स कम होगी इधर तक, और एक्स इधर तक कम हो जाएगी, देखो देखो एक्स इधर तक कम होगी नहीं, तो बताओ 18 में तो एक्स इधर तक चला गया, एक्स इधर तक चला गया, तो बीच वाली भुजा कितनी बच गई, 18 में तो एक्स इधर तक चला गया, इधर तक एक्स इधर तक चला गया, कितने एक्स गए 2, और बीच वाली भुजा बच जाएगी 18 माइनस 2x, ये बच गई देखो 18 माइनस 2x। तो जब अभी 18 माइनस की 2x बच गई तो अभी कितनी बच जाएगी
18 माइनस, तो यार नीचे भी कितनी बच जाएगी यार बताओ, क्योंकि सारी इतनी तो थी 18 माइनस 2x। अब ये नीचे वाली यहाँ कितनी बच जाएगी यार, खुद ही बताया तुम ना 18 माइनस 2x। समझ रही है ये बात यार? अब किसी का मन तो नहीं कर रहा है कल घटाने का, 18 में 2 को 16 बोर्ड में मारूंगा सीधा खींच के। अब यहाँ तो बताओ ऐसे भी कर मोटा पटाखा नहीं पटाखा, ढक्कन तो चारों तरफ से बनागा हो, या ऐसा भी संदूक हो कोई कि एक तरफ तो मामला सपाट हो, ठीक। उसके बाद इधर इधर तो मोटा पटाखा पूरा का पूरा, जब तो सिस्टम तैयार होगा। बन गया था क्यों? अब उन्होंने तो घन के जैसा बनना नहीं, घन के जैसा घन बन गया नहीं है एक प्रकार से, जैसे लीडो वाला गिट्टू हो इस टाइप का। और घन में लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, और घन का आयतन भी निकाला जाए। घन ना मानते से घना मान लो, क्योंकि घन और घना एक ही चीज हो। अब बताओ इसमें लंबाई कितनी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब चौड़ाई बताओ कितनी यहाँ से लेके तक इसकी, ऊंचाई भी बता दो कितनी है। ये 18 माइनस 2x है। 2x कौन कह रहा है, मुंह फोड़ दूंगा, देख लो भी लिखा होगा यहाँ से लिखा हुआ योरा, देख इसलिए लिखा है यहाँ से हो योरा लिख, इतनी नहीं बता दूंगा यार गधे कहीं के, इसलिए तो पेज रहता हाथ में, वहां नहीं समझा सकूँ। सर एक काम करता हूँ, मुझे पहले खुरपा लाना पड़ता, बोर्ड फाड़ना पड़ता है। पता लग गया। अब बताओ इसकी लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई 18 18 की माँ की क्या कह रहा है। चौड़ाई कितनी इसकी 18 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी x, याद रही ये बात है। अब मैं इस पन्ने को समय की बात है, इस पन्ने का जहाज बना के उड़ा देता हूँ मैं, क्योंकि पन्ना किसी काम का नहीं है, किसी को लेना हो तो ले ले, तू ले ले ले, अपने जागतों को दिखाइए। किक्कर समझाया था मेरे भाई ने सवाल। चलो यहाँ देखो, अभी जो मैंने वो पूरा डायग्राम बनाया था ना, उसका सिस्टम कुछ ऐसा था। अंदर वाली बुझा दी बैटरी, यहां तक कि 18 माइनस 2x बैटरी ने, बैटरी या भी कितनी बैटरी थी 18 माइनस 2x, और यह भी 18 माइनस 2x, और ये अंदर वाला सिस्टम भी कितना बैठा था 18 माइनस 2x। अब ये बताओ यहाँ ढक्कन मुड़ रहा था नहीं मुड़ रहा था, और यहाँ तक की जो दूरी कितनी थी, यहाँ तक की लंबाई है बताओ, पक्का भूल गए x, तो यहां तक की दूरी थी हमारे पास ये x। कोई दिक्कत यहां तक, जब तो वहां पता लग चुका ना कैसा कैसा है। अब यहां हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बताओ जो संदूक क्या है, संदूक की लंबाई बताओ कितनी, लंबाई बताओ, लंबाई कितनी 18 माइनस 2x, और चौड़ाई 18 माइनस 2x, और ऊंचाई अभी तुमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, सेंटीमीटर भी कह दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये घना नहीं बन गया, ठीक। अब हम पता आयतन की बात कर रहे, क्यों कह रहा है इसका आयतन उच्चतम, जब मुझे पता है घनाभ संदूक का तो बहाना हो उसका, संदूक क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर रहा हो, हमें तो पता घनाभ है क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, और वो कक्षा 10 में पढ़ाया था। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, क्योंकि फलन बनाना पड़ेगा ना, प्रत्येक सवाल की क्या कलाकारी, सबसे पहले पढ़कर सवाल को फलन बनाना। घनाभ का आयतन क्या है भाई, घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो v बराबर लंबाई बताओ कितनी 18 माइनस 2x, चौड़ाई बताओ, ऊंचाई बताओ x, इन दोनों गुणा कर देंगे तो v बराबर बैठेगा 18 माइनस के 2x और पूरे का होल स्क्वायर, घात एक का करना है यहाँ से, गुणा में कितना बैठेगा x, सही है। अब इसका अवकलन करेंगे, पूरा सवाल वहीं पहुंच गया उसी स्थिति में जैसे पहले सवाल थे, सारा सवाल आसान बन गया। अब फलन का अवकलन करेंगे, फिर जीरो पुट करके x के मान निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे, डबल अवकलन करेंगे, फिर x के मान को पुट करेंगे, अधिकतम होगा न्यूनतम होगा, समझ गए। अब चलो सवालों पुट यहाँ लिखेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो, डी वी अपॉन कितना बैठेगा dx। अब बताओ कितना बैठेगा, पहला फलन जो होगा तुम 18 माइनस के 2x और पूरे का होल स्क्वायर इंटू x का फलन करेंगे बैठेगा 1, रस लगा देंगे, इस बार x जो का 2 रखेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, 2 अग्र ले लेंगे, और 2 अग्र ले लेंगे तो कितना बैठेगा 18 माइनस कितना बैठेगा 2x, और 18 का अवकलन करेंगे 0, और इसका बैठेगा माइनस के 2। ओके बाबू,
सही है। चलो कुछ कॉमन आ रहा है, dv अपॉन dx बराबर 18 माइनस के 2x, ये कॉमन आ रहा है। इस बंदे यहाँ क्या बच जाएगा, 18 माइनस के 2x, 2x ये तो ये n लिख देंगे सर, चिन्ह क्या है का, प्लस का, प्लस माइनस माइनस का भैया, माइनस के 4x। लो जी बाबू जी, गाँव में रहना पड़ेगा भाई सारे, तेरी बात माननी पड़ेगी। हम तो नोक करो थोड़े बनू कहते चाय मिलाओ बना के, चाय नहीं आएगा भाई तेरे खातर बना कर ले भाई। उसके बाद ये कितना 18 माइनस से कितना 2x, बस कल को फिर जो चाय पी आ गया तुम कल को थाली काट देंगे सारी चाय। कितना 18 माइनस के कितना बैठेगा 6x। ठीक है, तुम कहो तो कल को तो उल्टी करवा देंगे भाई। ठीक है, ये सीधी करवाओ, पुट कर देंगे भाई, कितना बैठेगा dv अपॉन कितना dx बराबर 0। अब 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 पुट करो तो 0 बराबर कितना बैठेगा, 0 बराबर में 18 माइनस के 2x ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ कितना बैठेगा, यहाँ बताओ 18 माइनस के 6x, 18 माइनस के 6x। एक बार इसके पुट करेंगे, 18 माइनस के 2x बराबर 0, और यहाँ 18 माइनस के 18 माइनस के 6x, फिर भी मैं गया कुछ बराबर कितना बैठेगा 0, x बराबर यहाँ से कितना बैठेगा 9, पता लग गया 9 किस तरह है, 2x प्लस का दे जाएगा माइनस का 2, 2 नहीं 18, 6 के 18, यहाँ देखिए x का मान कितना बैठेगा, x बराबर बैठेगा 3, निकाल लोगे ना, इतना कॉमन सेंस यूज कर लोगे। x के दो मान आएंगे, इक्कर क्या दो संदूक बनाएंगे, x का मान 9 आने का क्या मतलब है, शायद क्या तो x का मान 9 होगा 3 होगा, एक ही हो सके, पता करेंगे x का मान 9 सही है कि 3 सही है, वो कैसे पता लगेगा, डबल अवकलन, क्या करना पड़ेगा, अब क्या लिखना पड़ेगा, अगेन AGAIN अगेन, और जब अगेन करोगे इसका अवकलन, अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ कितना बैठेगा, d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर, पहला फलन जो होगा तो 18 माइनस 2x इसका अवकलन, 18 का तो 0 हो जाएगा, इसका बैठेगा माइनस के 6, चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस का। इस बार दूसरे वाला जो तो रखेंगे, पहले का अवकलन कर देंगे, 18 माइनस के 6x, 18 माइनस के 6x इंटू में कितना बैठेगा माइनस के 2, ये तो बैठेगा। उसके बाद बताओ कितना बैठेगा भैया, d2v अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में, बताओ करे कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, गुणा कर दो उसकी, 18 6 की 108, डर नहीं करे करते गुणा करने से डर, सोचो कुछ आसान फंडा मिल जा, 6 दूनी कितना 12, प्लस माइनस माइनस, 18 दूनी कितना बैठेगा, 18 दूनी 36, बैठेगा बैठेगा, माइनस माइनस क्या बैठेगा प्लस, 6 दूनी कितना बैठेगा 12x, थोड़ा सा और हल कर लो, d2v अपॉन कितना बैठेगा dx स्क्वायर बराबर घटा 12 कितना बैठेगा 24x, 24x माइनस 36 मतलब 108 घटाओ 72, x का मान तो अब x का मान यहाँ 9 रखेंगे, एक बार x का मान 3 रखेंगे, 24 से नंबर कितना हो, अगर मैं x का मान यहाँ 3 रख दूं तो 24 क्या 72, 72 में 72 घटाएंगे 0, और 0 पर मामला सेट नहीं बैठने का, तो इसका मतलब x का मान क्या नहीं होने का, 3 तो होने का नहीं, x का मान क्या रखेंगे 9, x बराबर 9 रखेंगे, x बराबर 9 पर क्या हो जाएगा, पता क्या हो जाएगा, x बराबर 9 पर न्यूनतम कहा था ना, x बराबर जब यहाँ x बराबर 9 रखेंगे तुम, x बराबर 9 पर, तो d2 जो v है अपॉन dx स्क्वायर, इसका मान 0 से बड़ा हो जाएगा, और 0 से बड़ा नहीं हो जाएगा, जब 0 से बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो जो फलन होगा न्यूनतम होगा, और देखो आयतन नु रखा है न्यूनतम होना चाहिए, उच्चतम क्या रखा है, अच्छा सच में उच्चतम होना चाहिए, करेगी यार क्या बात करते तुम, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम, वर्ग की भुजा पूछ रहा कितनी होगी, 3 लिखी क्यों भाई, 3 लिखो करे कितना बैठेगा, पहले देख लो यहाँ कैलकुलेशन सही हो रही नहीं हो रही, सही है 36 में तो घटाएंगे 72 बचेगा, 108 में तो 36 घटाए 72 बचेगा, 108 68 18 6 108, 12 24 एक्स बैठ गया, 36 घटाए 72 बचेगा, देख रहे तुमने पक्का, 36 की 108 हो ना,
अच्छा x का मान 3 रखियो, 72। क्या होगा, अवकलन तो नहीं गलत हुआ, उत्तर वाला मान से चेक करो। x बराबर 3 दे रखा है, 9 दे रखा है, 9 पता 3, तो 3 रखिए उसका आंसर, क्योंकि दो ही मान मेरे पास बच रहे। एक का तो x बराबर 9 बच रहा है, अगर मैं 9 रख दूं ना यहाँ से, तो 9 रख कर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव कर दिया मैंने, तो फलन फलन हो जाएगा न्यूनतम। और न्यूनतम बनाना नहीं, मुझे बचेगा कौन सा मेरे पास, x बराबर 3। तो x बराबर 3 पर जो आ रहा है ना वो पॉजिटिव 0 आ रहा है, तो 0 भी आ जाना कोई दिक्कत नहीं है, वो है तो आया तो पॉजिटिव ही, तो 0 भी आ जाए पर वो 0 आएगा ना, तो 0 पे रख देंगे x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर जो फलन हो, फलन आयतन होगा ना वो उच्चतम होगा, x बराबर 3 पर, बस x बराबर 3 लिखना, आंसर इतना ही छोड़ दो, नोट करो। x बराबर 3 पर फलन उच्चतम होगा, यानी आयतन उच्चतम होगा।